इंडियन गवर्नमेंट ने नीट पीजी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है। मतलब अब कट ऑफ बहुत कम कर दिया गया है, बहुत ज्यादा कम, जितना तुम सोच नहीं सकते हो उससे भी कम। देखो पहले क्या था कि एसटी एससी कैटेगरी के स्टूडेंट 40 परसेंटाइल लाते थे, तब जाकर के वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते थे। लेकिन अब अगर एसटी एससी कैटेगरी के स्टूडेंट नीट पीजी में 0 परसेंटाइल भी लाते हैं तो वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अरे बाबा! मतलब अगर एसटी एससी कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है, अगर वो एग्जाम में सिर्फ बैठ जाता है तो वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएगा। मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सवाल पूछना है कि आप ऐसे डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवा सकते हैं जो -40 परसेंटाइल पर पास हुआ हो? मुझे पूरा यकीन है आप नहीं करवा सकते। मजा नहीं आ रहा है। जब आप नहीं करवा सकते तो आम जनता क्यों करवाए? पहले तो अंबेडकर जी ने इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम के बजाय कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम बनाया, लेकिन इससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं था। अच्छा। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट ने नीट पीजी में जो ये मेजर चेंजेस लाए हैं, इससे एक बात तो साफ हो गया कि फ्यूचर में हमें अनपढ़ डॉक्टर मिलेंगे जो पेशेंट को बचाने का काम नहीं बल्कि उन्हें मारने का काम करेंगे। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बोलना चाहता हूं कि आप एसटी एससी कैटेगरी के लोगों को डायरेक्ट डॉक्टर का डिग्री दे दो और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दो। मुझे एसटी एससी कैटेगरी के लोगों से भी एक सवाल पूछना है कि क्या आप फ्यूचर में एक ऐसे डॉक्टर से इलाज करवाओगे जो -40 परसेंटाइल पर पास हुआ हो? मुझे पूरा यकीन है कि आप नहीं करवाओगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। एक बात तो साफ है कि इस रिजर्वेशन की वजह से इंडिया कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा क्योंकि जब तक रिजर्वेशन सिस्टम खत्म नहीं होगा तब तक इंडिया डेवलप नहीं होगा। दोस्तों जरा आप ही सोचो, जो स्टूडेंट नीट पीजी में -40 परसेंटाइल लाता है उसके पास क्या नॉलेज होगा? जाहिर सी बात है कोई नॉलेज नहीं होगा। मतलब कोई भी पेशेंट एक ऐसे डॉक्टर से इलाज कैसे करवा सकता है जिसके पास 0 नॉलेज हो? लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीते जी मैं कभी भी वोट नहीं दूंगा, क्योंकि इनकी वजह से डिजर्विंग स्टूडेंट का फ्यूचर बर्बाद होने वाला है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। और दोस्तों यही रीजन है कि लोग इंडिया छोड़ करके बाहर देशों में शिफ्ट हो रहे हैं। बाकी आप लोगों का इस पॉलिसी पर क्या विचार है इसे कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।